सर ये बताइएगा कि एक तो कल इलेक्शन कमीशन का फैसला आया कि मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई सुन्नी खाद कौंसल को और तमाम सूबों में, इस फैसले को कैसे देखते हैं? दूसरी तरफ फॉर्म 45 अभी तक अपलोड नहीं किया गया, आइन के मुताबिक 14 रोज में किया जाता है अपलोड। ये असल जो जड़ है कानून शिकने की और आइन शिकने की, वो इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन, ये मैं आज से नहीं, मैं 2 महीने 3 महीने से कह रहा हूँ, बल्कि उससे भी ज्यादा। जब इन्होंने 90 दिन की पाबंदी नहीं लगाई थी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों के तहलील होने के बाद, ये उसी से महसूस हो गया था कि ये धांधली करने वाले, धांधला करने वाले। 90 दिन से एक दिन ज्यादा निगरान नहीं जा सकते। यहाँ निगरान बैठे रहे वो साल से ज्यादा, तो ये एक बहुत इनसे इन पे कोई मैं तो इत्मीनान ही नहीं करता। इन्होंने अब जो किया काम, एक पार्टी के सरबराह को भी अंदर कर दो, 3 उस पे बड़ी बड़ी सजाएं भी ऐसी बना दो कि इलेक्शन के दौरान कि उसको कहा जाए कि प्रोसेस इस्तिगासे को कहा जाए कि ये आप अपनी गेम, आप अपनी इनिंग्स खेलें और अपना पूरा बयान दें। वो पूरा बयान अपना प्रेजेंट कर देते। अब 342 की स्टेटमेंट, जो सेक्शन 342 की आती है, उससे शुरू होना है डिफेंस का, सफाई का की बारी आनी है। वहाँ जो अंपायर कहते हैं कि जी आपकी बैटिंग की कोई जरूरत नहीं है, ये पहली टीम ने 35 स्कोर किया है, T20 है, अब ये जीत गए, आप हार गए। ना गवाह, ना मुल्ज़िम का बयान लिया है, ना मुल्ज़िम के गवाह, ना उसकी दस्तावेजात, कुछ भी नहीं, और फैसला कर दिया। ये कैसे जज है?